जय श्री कृष्ण मित्रों। दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक इस प्रकार है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। एक बार फिर सुनेंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयान्ति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इसके भाव को थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, ऐसे ही यह आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। पुराना शरीर छोड़ने को ही तो मरना कहते हैं ना हम, और नया शरीर धारण करने को जन्मना कह देते हैं। यहाँ शरीराणी पद में बहुवचन है। जब तक आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होता, तब तक ये आत्मा अनंत काल तक शरीर धारण करता ही रहता है। आज तक हमने कितने शरीर धारण किए हैं, इसकी गिनती भी असंभव है। अब हमारे मन में एक शंका उत्पन्न होती है कि शरीर तो बच्चों और जवानों के भी मर जाते हैं, केवल बूढ़ों के जीर्ण शरीर मर जाते हों, यह बात तो है नहीं। ठीक कह रहे हैं आप, किंतु इसका उत्तर यह है कि शरीर तो आयु समाप्त होने पर ही मरता है, और आयु समाप्त होना ही शरीर का जीर्ण होना है। शरीर चाहे बच्चे का हो, चाहे जवान का हो, चाहे वृद्ध का हो, आयु समाप्त होने पर उन शरीरों को जीर्ण ही कहा जाता है। अच्छा, इसे विवेकपूर्ण विचार करते हैं हम। देखा जाए तो आयु प्रतिक्षण समाप्त हो रही है ना? अर्थात शरीर प्रतिक्षण जीर्ण हो रहा है, प्रतिक्षण मर रहा है। यह एक क्षण भी स्थिर नहीं है। जैसे जवान होने से बालकपन मर जाता है, तो वास्तव में वो बालकपन निरंतर मरता ही रहा है, परंतु उधर हमारी दृष्टि नहीं जाती। उस तरफ दृष्टि न होने से प्रतिक्षण होने वाली मौत की तरफ हमारा ख्याल भी नहीं जाता। वास्तव में ये एक बेहोशी है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, वैसे ही यह जो आत्मा है पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चले जाता है। देखिए, पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करने पर धारण करने वाला मनुष्य वही रहता है, बदलता नहीं। किंतु पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चले जाने पर आत्मा ज्यों की त्यों निर्लिप्त रूप से रहता है। इसे ऐसा समझें कि पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण में अज्ञानी को ही दुख होता है, विवेकी को नहीं, ज्ञानवान को नहीं। एक उदाहरण से समझते हैं। कभी ये आपने अनुभव भी किया होगा जीवन में। माता अपने बालक के पुराने गंदे कपड़े उतारती है और नए पहनाती है, तो बालक रोता है, परंतु माता उसके रोने की परवाह ना करके उसके हित के लिए कपड़े बदल ही देती है। इसी प्रकार भगवान भी जीव के हित के लिए उसके रोने की कुछ भी परवाह ना करके उसके देह को बदल देते हैं। मनुष्य नई नई वस्तु चाहता है। अब परमात्मा करे भी तो क्या करे? मनुष्य की चाहत ऐसी है, मनुष्य नई नई वस्तु चाहता है, तो परमात्मा भी उसको नई नई वस्तु, नए नए शरीर देते रहते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है तो ईश्वर उसको फिर नया शरीर दे देते हैं। नई नई की इच्छा करना ही जन्म मरण का हेतु है। नई नई इच्छा करने वाले को अनंत काल तक नई नई वस्तु मिलती ही रहेगी। मनुष्य में एक इच्छा शक्ति है, एक प्राण शक्ति है। इच्छा शक्ति के रहते हुए प्राण शक्ति कहीं नष्ट हो जाती है, तब नया जन्म होता है। अगर इच्छा शक्ति न रहे तो प्राण शक्ति नष्ट होने पर भी पुनः जन्म नहीं होता। ये समझना चाहिए हमें, और विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। भगवान ने कहा
वस्त्रों की भांति, जीर्ण हो गए वस्त्रों की भांति शरीर को छोड़ता है आत्मा, नए शरीरों को ग्रहण करता है। लेकिन वस्त्रों की भांति कहा, क्या हमने कभी अपने शरीर को वस्त्र की भांति अनुभव किया? ऐसा जिसे हमने ओढ़ा हो, ऐसा जिसे हमने पहना हो? कभी हमने वस्त्र की तरह शरीर को अनुभव किया? नहीं, हमने तो अपने को शरीर की तरह ही अनुभव किया है। जब भूख लगती है तो ऐसा नहीं लगता कि भूख लगी है, ऐसा लगता है भूख मुझे लगी है। जब सिर में दर्द होता है तब ऐसा नहीं लगता कि शरीर के सिर में दर्द हो रहा है। तब कैसा लगता है? तब ऐसा लगता है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। तादात्म्य में आइडेंटिटी गहरी है ना। ऐसा नहीं लगता कि मैं और शरीर अलग हैं, ऐसा लगता है शरीर ही मैं हूं। कभी आंख बंद करके हमने सोचा, 2 क्षण भी सोचा हो कि शरीर की उम्र 50 साल हुई है, मेरी कितनी उम्र है? कभी आंख बंद करके चिंतन किया कि शरीर का तो ऐसा चेहरा है, मेरा कैसा चेहरा है? कभी हमने ये सोचा कि जो सिर में दर्द हो रहा है वो मुझसे कहीं दूर हो रहा है? नहीं, हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। कृष्ण यहां कह रहे हैं, शरीर का जो बोध है वो वस्त्र की भांति है, लेकिन वस्त्र ऐसा जिससे हम इतने चिपट गए कि वो वस्त्र नहीं रहा, हमारी चमड़ी हो गया। इतने जोर से चिपट गए हैं हम, इतना तादात्म्य है जन्मों जन्मों का कि शरीर ही मैं हूं, ऐसी ही हमारी पकड़ हो गई है। जब तक यह शरीर और मेरे बीच डिस्टेंस, फासला पैदा नहीं होता, तब तक कृष्ण का यह सूत्र समझ में आना कठिन है। यह समझ आना कि जीर्ण वस्त्रों की भांति मेरे देखे तो यह बहुत कठिन है। देखिए ना, शरीर सुंदर होता है तो हम मानते हैं मैं सुंदर हूं, शरीर स्वस्थ होता है तो हम मानते हैं कि मैं स्वस्थ हूं। शरीर को कुछ होता है तो हम मैं के साथ एक करके मानते हैं। फिर यह प्रतीति गहरी होती चली जाती है, यह स्मृति सघन हो जाती है। फिर शरीर वस्त्र नहीं रह जाता है, हम ही वस्त्र हो जाते हैं। हम अपने शरीर को बाहर से जानते हैं, शरीर को तो भीतर से जानना पड़ेगा, फ्रॉम द इंटीरियर। हम शरीर को जब तक बाहर से देखेंगे तब तक जीर्ण वस्त्रों की तरह यह शरीर दिखाई नहीं पड़ सकता। इसे भीतर से देखना होगा, इसे आंख बंद करके भीतर से एहसास नहीं करना है। शरीर भीतर से कैसा है, इनर लाइनिंग कैसी है, कोट के भीतर की सिलाई कैसी है, बाहर से तो ठीक है, भीतर से कैसी है, उसके भीतर की रेखाओं को पकड़ने की कोशिश करनी होगी। और एक क्षण को भी यह एहसास हो गया कि शरीर तो सिर्फ बाहरी आवरण है, तो फिर सब मृत्यु वस्त्रों का बदलना है, फिर सब जन्म नए वस्त्रों का ग्रहण है, फिर सब मृत्यु पुराने वस्त्रों को छोड़ना है। तब जीर्ण वस्त्रों की तरह यह शरीर छोड़ा जाता है, नए वस्त्रों की तरह लिया जाता है, और आत्मा अपनी अनंत यात्रा पर अनंत वस्त्रों को ग्रहण करता है और छोड़ता है। तब जन्म और मृत्यु नहीं है, केवल वस्त्रों का परिवर्तन है। तब सुख और दुख का कारण भी नहीं है। लेकिन ये जो कृष्ण कहते हैं, ये गीता से इतनी आसानी से समझ में न आएगा, ये अपने भीतर समझना पड़ेगा। धर्म के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने को ही स्वयं प्रयोगशाला बनाना पड़ेगा। ये जो कृष्ण कह रहे हैं, इसको पढ़कर ये समझ लेना कि हम समझ लेंगे, ये तो भ्रम में अपने को डाल लेने वाली बात है। जब विचारों को जरा भीतर तक हम देखने लगें, पता चलेगा जिसको विचार दिखाई पड़ रहे हैं वो मैं नहीं हूं। कहीं मस्तिष्क में विचार चल रहे हैं, जो देख रहा है वह साक्षी है, वह अलग है। और जब शरीर, विचार, श्वास चलना, खाना, भूख प्यास, सुख दुख अलग मालूम पड़ने लगे,
तब पता चलेगा कि कृष्ण जो कह रहे हैं कि जीर्ण वस्त्रों की भांति यह शरीर छोड़ा जाता है, नए वस्त्रों की तरह लिया जाता है, उसका क्या अर्थ है। अगर यह दिखाई पड़ जाए तो फिर कैसा दुख, फिर कैसा सुख। मरने में भी फिर मृत्यु नहीं, जन्म में भी फिर जन्म नहीं। जो था वह है, सिर्फ वस्त्र बदलने जा रहे हैं। इस श्लोक में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले श्लोक में। मैं स्वामी असीम आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।